देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज आपकी 1.2 है नंबर सिस्टम। इसका थर्ड क्वेश्चन कहता है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन जो होती है, नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर लाइन है, इस पे पर आपने 0 1 2 3 फिर माइनस में भी -1 -2 -3 ये सारे नंबर्स आपने बनाए होंगे। लेकिन हमें कह रहा है कि रूट 3 बनाओ। क्या बनाओ? रूट 3 बना दो, रूट और भी अन्य रूट जो जैसे कि होते हैं, आपको रूट 12 बना दो। ये सारे आप कैसे बनाएंगे नंबर लाइन के ऊपर? ठीक है, इसके लिए सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसको इस तरीके से बना लो या ऐसे बना लो, ठीक है। तो ये वाली जो साइड होती है ना बेटा, ये जो स्लैंटिंग साइड होती है, स्लैंटिंग वाली, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। और इसको कहते हैं बेटा, ये जो वर्टिकल खड़ी हुई लाइन है इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कहते हैं बेस, ठीक है। इसमें हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? ये वाली साइड हो गई। इसमें परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये वाली साइड होगी। बेस कौन सी साइड हो गई? ये वाली साइड होगी। पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है, जो थ्योरम होती है, वो कहती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानकारी रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब भी आपको नंबर लाइन के ऊपर रूट बनाने के लिए कहेंगे तो आपका जो हाइपोटेन्यूस होगा ना, वही आपका रूट में होगा। जैसे कि अगर कहें ये नंबर लाइन है और एक ये ट्राइंगल है, ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। अगर आपको रूट 3 बनाना है तो आपका हाइपोटेन्यूस रूट 3 होगा। फिर आपको क्या करना है, जो आपके पास जो कंपास होता है, कंपास का जो पॉइंट वाला हिस्सा होता है वो आपको इधर रखना है, और जिस हिस्से में आप पेंसिल रखते हो उसको यहाँ पकड़ते हुए आपको इसको नीचे उतार देना है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा? रूट 3 होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको रूट 5 बनाना है तो ये रूट 5 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, ये जस्ट अ मिनट, माय मिस्टेक, मैं थोड़ा गलती कर गया इसमें जो है, एक मिनट, इसमें ये पॉइंट वाले में रहता है। देखिए इसमें ये जो रूट 3 जो है उसको आपको नंबर लाइन के ऊपर बनाना है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको कंपास रखना है और इसको नीचे उतार देना है, मतलब ऐसे करके नीचे उतार देना है। इसको भी ऐसे करेंगे। रूट 5 जो है, रूट 5 को आपको बनाना है नंबर लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे पॉइंट वाला हिस्सा रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे और इसको नीचे नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे मीट करा देंगे, या इसको आर्क के फॉर्म में यहाँ नीचे उतार देंगे। तो ये आपका रूट 5 हो गया, ठीक है। अभी देखिए, इसमें आपने रूट 5 तो बना दिया, ठीक है, पर आपको बेस नहीं मालूम, आपको परपेंडिकुलर नहीं मालूम है। तो ये आपको साइड्स कैसे निकालना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने नंबर लिया जस्ट अ मिनट, मैंने रूट 2 लिया, मुझे रूट 2 बनाना है। रूट 2 बनाना है तो रूट 2 कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले देखिए, आपको पता है, अगर आपको जानकारी ये होना चाहिए, अगर आपको रूट 2 बनाना है तो आपके पास सबसे पहले तो एक साइड में ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर आपको रूट 2 बनाना है तो आपको परपेंडिकुलर जो है वो आपका 1 होना चाहिए और बेस भी आपका 1 होना चाहिए। देखिए 1 परपेंडिकुलर अगर आपका है ए बी और सी, 1 अगर आपका परपेंडिकुलर है, मतलब ए और बी परपेंडिकुलर है आपका, तो आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, प्लस बेस की वैल्यू भी 1 है,
इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे आपका है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पे जब स्क्वायर हटता है बेटा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 2 पर चढ़ जाएगा रूट, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो आपका हाइपोटेन्यूज √2 आ गया है, लेकिन कब आया है? जब आपने परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 रखी है, 1 सेंटीमीटर रखा है, और बेस का वैल्यू आपने 1 सेंटीमीटर रखा है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, आपको स्केल लेना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए, अगर 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा सा होता है, इतना सा होता है लगभग 1 सेंटीमीटर, है ना, तो इतना छोटा आप थोड़ी ना बनाओगे, 1 सेंटीमीटर इतना छोटा होता है, इतना छोटा नंबर लाइन के ऊपर थोड़ी ना बनाओगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं स्केल में 1 सेंटीमीटर = 3 सेंटीमीटर, मतलब ये आपको 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है और आपको इसको भी 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, और आपको फिर जो है इसके अकॉर्डिंगली ही इसी डेटा के अकॉर्डिंगली आपको ये फिगर तैयार करते हुए नंबर लाइन बना लेनी है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, इसमें जैसे ये आपका √2 हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर मैं √2 बनाता हूँ, ये √2 मैंने बना लिया है, इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे उतारेंगे, सी और ए यहाँ से आपको पकड़ना है कंपास और नीचे उतार देना है। ठीक है, ये आर के फॉर्म में नीचे उतरेगा, तो ये आपका √2 हो जाएगा, नंबर लाइन के ऊपर ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपने जस्ट अ मिनट, इसको मैं मिटा दूँ, यहाँ पे आपने √2 बना लिया। ठीक है, अब ये 1 था, ये 1 था, अब आपको अगर √3 बनाना है ना, तो आपको ये वाला जो पॉइंट है, ए वाला जो पॉइंट है, ACB, ए वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको फिर से परपेंडिकुलर डालना है। फिर से आप डी की सहायता से भी इस पे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना है, कितना डालना है, वो भी 1 सेंटीमीटर का डालना है। 1 सेंटीमीटर का आपने परपेंडिकुलर डाला और आपने इसको सी पे मिला दिया। ठीक है, अब ये नया पॉइंट मिला ABC, इसको हम नाम देते हैं D। अब C से लेके D तक आपको कंपास रखना है और इसको नंबर लाइन के ऊपर उतार देना है। ठीक है, तो C से लेके आप D तक कंपास रखेंगे और इसको यहाँ से ऐसे उतार देंगे, तो ये वाला पॉइंट आपका कौन सा हो गया, ये आपका जस्ट ये √2 था, ये √2 था और ये √3 निकलेगा, ये √3 निकला, ये √2 है बाई मिस्टेक, ये √2 है और ये √3 है। ठीक है, ये रूट आपका 3 निकला, ये √2 आपने निकाल दिया यहाँ पे नीचे, ये आपने √2 निकाल दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर √4 बनाना है तो यहाँ पे फिर से आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे 1 सेंटीमीटर का और इसको नीचे ऐसे मिला देंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है। अब ये वाली ये जो है वो तो √3 है और ये 1 है। अब अगर आप इनको सॉल्व करने जाएंगे तो ये आपको √4 मिलेगा। क्या, ये वाली जो लाइन है, ये जो हाइपोटेन्यूस है, ये आपको √4 मिलेगा। फिर से आपको कंपास से लेना है और इसको नीचे उतार देना है ऐसे, तो ये आपको लाइन, ये नंबर लाइन के ऊपर ये वैल्यू जो मिलेगी वो √4 मिलेगी। देखिए ये √4 कैसे आया, अभी देखिए ये √3 था, ये √3 क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो, बेस कितना है, √3 है, √3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 + 1 4, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ चढ़ जाएगा √4, तो ये आ गया √4 आपका। ठीक है, देखिए √3 × √3 करते हैं तो आपको 3 मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो आपका एक बड़ा मतलब इस तरीके से ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा तो आपको √5 √6 भी निकल जाएगा। √5 बनाना है, फर्दर इसमें आपके अगर ये एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर खींचिए और फिर इसको यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए और फिर आप वापस इसको लेकर के ऐसे आर के फॉर्म में यहाँ मिला देंगे तो ये रूट आपका 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इतना सब नहीं करना है, डायरेक्टली बनाना है, तो उसको कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ दूसरे क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान के चलिए, सपोज़ कीजिए मुझे बनाना है √10 बनाना है। √10 कैसे बनाएंगे, देखिए आपको मैंने बताया कि यहाँ देखिए ये मेरा ट्राइंगल है, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। ठीक है, पर हमेशा परपेंडिकुलर 1 होगा। हाइपोटेन्यूस आपका कितना है, मैंने बताया था ये रूट में होगा। मुझे ये नहीं मालूम,
बी सी। मुझे बेस की जानकारी नहीं है, बेस मुझे निकालना है, मुझे ये वाली लाइन मुझे कितने की बनानी है मुझे नहीं मालूम है। मैं क्या करूँगा, मेरे पास फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मुझे बताइए हाइपोटेन्यूज गिवन है कितना, √10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर कितना होता है, √10 इंटू √10 कितना होता है बता, 10 होता है, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर बेस का स्क्वायर। बेस कितना गिवन है यहाँ पे, ये बेस है, ये आपका बेस है ना, ये आपका बेस है। तो ये 1 ट्रांसपोज होकर इधर चला जाएगा, 10 - 1 इसको बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर देंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे चढ़ जाएगा रूट, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, √9 होता है आपके पास 3। तो आपको बेस निकल के आ गया, आपका बेस निकल के आ गया, मतलब कि ये जो आपका बेस है वो होना चाहिए 3 सेंटीमीटर का बेस आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आपका √10 निकलेगा। अब देखिए मतलब ये था कि मैंने आपको ये निकालना सिखा दिया है कि जो बेस आपका रहेगा ए बी सी, जो बेस रहेगा वो आपको 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेना है। ये तो हमेशा 1 रहेगा, ये आपको गिवन था 10। अब आपको कंपास रखना है सी पे और ए पे, और ऐसे आर्क डाल के नीचे उतार देना है। तो ये वैल्यू जो होगी नंबर लाइन के ऊपर, ये होगी आपकी √10। ठीक है, अगर आपको 3 सेंटीमीटर छोटा लग रहा है तो आप स्केल ले सकते हैं, आप स्केल ले सकते हैं। स्केल में ले लेंगे आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आप 2 सेंटीमीटर बना लो, तो 3 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर मतलब 3 इंटू 2 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर का आपको ये जो लाइन है एक्चुअल में 6 सेंटीमीटर की बनानी पड़ेगी। मतलब आपका बी सी जो बनाओगे आप 6 सेंटीमीटर की बनाओगे, और ए बी जो आप बनाओगे वो बनाओगे 2 सेंटीमीटर का आप बनाओगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको रूट 9.3 बनाना है, √6.5 बनाना है, ये भी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। देखिए ये तो एक तरीका हो गया, हमने इसमें कंपास का यूज़ कर लिया, हमने इसमें कंपास का यूज़ किया है, हमने इसमें डी का यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास खाली कंपास है, मेरे पास डी नहीं है, तब भी मैं है ना ये आपके परपेंडिकुलर डाल के आपको सिखा सकता हूँ। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पेज के ऊपर जो है आपको पेंसिल की सहायता से पूरा बना के बता दूंगा। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।